चलिए, इस समय पनेसिया हॉस्पिटल में हूँ और पनेसिया हॉस्पिटल ने दो बड़ी उपलब्धि पाई है। एक तो 6 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और आज एक बड़ी उपलब्धि हो रही है, डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन। अभी अभी हमारे अपने युवा जो हैं गायक मैठानी जी ने इसका उद्घाटन करा है। मैं आप लोगों को बता दूं, दरअसल इस कार्यक्रम में गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी को आना था, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास में विकल्प नहीं है, विकल्प हमारे पास सौरभ भाई भी है। तो आपने आज डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन करा है, बहुत बहुत बधाई चौहान जी को और आपको भी। क्या कहेंगे? अ, सबसे पहले तो जितने भी लोग देहरादून में और उत्तराखंड में, भारतवर्ष में देखिए स्वास्थ्य कभी भी खराब हो सकता है और हमें हॉस्पिटल को मंदिर की तरह लेना चाहिए और हम्म। मंदिर की तरह लेते भी हैं। हम्म। और मैं तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ तो जब भी मेरे साथ इमरजेंसी आई तो मैं हमेशा पनेशिया में आया हूँ। ये तारीफ़ ये नहीं है कि तो मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस रूप में भी आदरणीय चौहान जी को बधाई देने आया हूँ। और डायलिसिस सेंटर किसी भी प्रदेश में या किसी भी शहर में बहुत कम देखने को मिलते हैं। और जो डायलिसिस के जो पेशेंट हैं उनको बड़ी कठिनाइयाँ करनी पड़ती हैं। तो मैं अनंत शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ आदरणीय चौहान जी को, उनकी समस्त टीम को, पूरे हॉस्पिटल को, कि उन्होंने यहाँ पर डायलिसिस सेंटर खोला है और ओपन किया है इस हॉस्पिटल के साथ। और इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि थे हमारे उत्तराखंड के गणरत्न आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी थे। और कल शाम तक की भी पूरी व्यवस्थाएं बनी हुई थी। मेरी भी आदरणीय नेगी जी से बात हुई, चौहान जी से बात हुई, सोहन चौहान जी से। तो उनका 3-4 दिन से थोड़ा सा कार्यक्रमों में अति व्यस्तता होने के कारण थोड़ा स्वास्थ्य उनका थोड़ा सा बिगड़ गया, तो इस वजह से वो पहुंच नहीं पाए। पर हम सब लोग आदरणीय चौहान जी को शुभकामनाएं देने आए हैं। और आदरणीय नेगी जी का भी उनके लिए शुभकामनाएं हैं। उन्होंने कहा है जैसे मैं स्वस्थ होता हूँ तो मैं इस सेंटर में विजिट भी करूंगा, उनके निवास पे भी विजिट करूंगा। चलिए, गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी वाकई में गणरत्न है। चलिए, हमारे साथ रणबीर चौहान जी हैं और रणबीर चौहान जी जितने सुंदर दिखते हैं उतने दिल के भी सुंदर हैं ये। और आज मेरी पहली मुलाकात हुई है इनसे, लेकिन लग नहीं रहा कि पहली मुलाकात है। यहाँ बहुत से ऐसे चेहरे मिले हैं जो वाकई में लगता है कि उत्तराखंड के लिए कुछ कर रहे हैं। पहले चौहान जी, बहुत बहुत बधाई आपको कि 6 वर्ष आपने अच्छे पूर्ण कर लिए और आज आप एक डायलिसिस सेंटर भी दे रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, पनेसिया के दो सेंटर हैं, एक ऋषिकेश में है और ये वाला रिस्मना के पास में है। क्या कुछ कहेंगे अपने श्रोताओं से? धन्यवाद आपका पहले तो। जी। और आज हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में और पनेसिया की जो आज 6 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इस उपलब्धि समझ लो या इस रूपरेखा में सबका धन्यवाद है। आप लोगों का भी धन्यवाद, सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद, खासकर सौरभ मैठाणी मेरा भाई, उसका बड़ा धन्यवाद है। ठीक है। और सबको बधाई देते हैं। अच्छा, जिम्मेवारी बहुत है। डॉक्टर को लोग भगवान कहते हैं, लेकिन आज भी पहाड़ के लोग नीचे ही आते हैं चौहान जी इलाज के लिए। और वो नीचे इस उम्मीद में आते हैं कि वहां रणबीर चौहान हमारा बड़ा अच्छा इलाज करेंगे। कितना खरा उतरेंगे रणबीर चौहान इस पे? भोगना जी, एक्चुअली पहाड़ का हो या कोई भी हो, बेसिकली हम लोगों का फोकस होता है कि इंसानियत के ऊपर, है ना। जितना अच्छा योगदान और जितना अच्छा समय पे ट्रीटमेंट दे सके उसके लिए हम फर्स्ट प्रायोरिटी वो रखती है हमारी, है ना। पूरी डॉक्टर्स की टीम है हमारे पास में, यहाँ ऋषिकेश में भी और देहरादून में भी। खासकर ऋषिकेश की बात करो तो एम्स के बाद ही पहला सेंटर ऐसा होगा जहाँ आईसीयू हम लोग
स्टार्ट करते हैं। आईसीयू हम लोगों के पास एम्स के बाद हमारे पास ही है वहाँ पे। न्यूरो सर्जन भी एम्स के पास सिर्फ पनेसिया अस्पताल ऋषिकेश में हम लोगों के पास ही है। बहुत सारी जैसे डायलिसिस की सुविधा है, आयुष्मान और गोल्डन कार्ड के अंतर्गत भी डायलिसिस ऋषिकेश में भी हम लोग आयुष्मान और गोल्डन कार्ड के अंतर्गत डायलिसिस कर रहे हैं। और साथ में दोनों ब्रांचों में हमारा आयुष्मान भी है और गोल्डन कार्ड भी है। और खासकर हमारा पहाड़ से तो पहले से ही लगाव रहा है, और पहाड़ से जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हो, तो हमारे लिए सबसे पहले ये होता है कि उत्तराखंड के हितैषी के नाते हम उनको टाइम पे उनका इलाज दे सके, उनको टाइम पे उनके स्वास्थ्य की ध्यान रख सके। यही हमारा मेन मोटिव होता है, और मेन संदेश भी यही है पहाड़ के लिए कि हम लोग खड़े हैं जब तक हमारा जीवन है पहाड़ के लिए समर्पित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, जब भी हमें अच्छे अस्पताल की जरूरत पड़ती है या अच्छे स्कूल की जरूरत पड़ती है, तकलीफ कभी भी किसी को भी कहीं भी हो सकती है, लेकिन उसका इलाज अगर सही समय पे मिल जाए तो आदमी शुतुरमुर्ग की तरह भागने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या खास हुए दिखाऊंगा, तो बने रहे। मैं डॉक्टर श्वेता गुप्ता, पनेशिया हॉस्पिटल से ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। मैं इस अस्पताल में अपनी सेवाएं काफ़ी लंबे समय से दे रही हूँ, और आजकल जिस तरीके की बीमारियों की जटिलताएं बढ़ रही हैं, उपचार उतना ही खर्चा उपचार का उतना ही बढ़ता जा रहा है। और लेकिन अच्छी बात यह है कि आयुष्मान योजनाओं से मरीजों का बहुत ही मदद मिल रही है, और योजना का लाभ लेते हुए गरीब से गरीब मरीज भी अपनी क्षमता से कहीं अधिक महंगा इलाज का उपचार पा रहा है। लेकिन सच बात यह है कि आयुष्मान योजना नहीं होती तो कई लोगों को इलाज करा पाना संभव नहीं हो पाता, लेकिन हर किसी को उपचार मिल रहा है आयुष्मान योजना के तहत। और हम इस अस्पताल में गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज के अंतर्गत जैसे बच्चेदानी का ऑपरेशन और दूरबीन द्वारा जुड़ी हुई सभी गंभीर समस्याओं जैसी सर्जरीज भी लगातार कर रहे हैं, और जिससे मरीजों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। धन्यवाद।